इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन? एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा और रानी रहा करता था। दोनों ही भगवान शंकर के परम भक्त थे। उन्होंने अपने राजमहल में एक तोता और मैना का जोड़ा पाल रखा था। एक दिन बातों ही बातों में मैना तोता को बोलती है कि ये पुरुष बड़े पापी होते हैं और धोखेबाज भी। मौका मिलने पर ये कुछ भी कर सकते हैं। मैना की बात पर तोते ने जवाब देते हुए कहा कि पुरुष उतना पाप नहीं कर सकता जितने पाप स्त्रियां करती हैं। जितनी पापी और धोखेबाज स्त्रियां होती हैं उतना तो कोई और नहीं होता। स्त्रियों से बड़ा पापी इस संसार में कोई और नहीं होता। ये अपने मतलब के लिए किसी की भी हत्या करा सकती है। इसके बाद तोता और मैने के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों के बीच लड़ाई होता देख राजा ने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैना ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, ये तोता मानने को तैयार ही नहीं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोते ने भी जवाब में कहा, मैं कैसे मान जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ा पापी तो स्त्रियां होती हैं। राजा ने दोनों की ऐसी दशा देखकर पूछा, आखिर तुम दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो? मैना ने राजा के प्रश्न के उत्तर में कहा, एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उनका एक बेटा था जो कि बहुत असभ्य और बिगड़ा हुआ था। वो पूरे दिन शराब पीता और जुआ खेलता था। उसके पिता उसके बारे में सोचते रहते थे कि आखिर इस लड़के का क्या होगा। इसी चिंता में रहते रहते एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। जब तक पिता जिंदा थे तब तक वो जुआ थोड़ा कम खेला करता था, परंतु अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अपना सब कुछ जुए में हार गया और गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। एक दिन वो घूमते घूमते एक सेठ जी के घर जा पहुंचा और वहां जाकर बोला, थोड़ा सा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। जब सेठ ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो और क्या करते हो? तब उस लड़के ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, गांव गांव जाकर कपड़े बेचा करता हूँ। अभी एक गांव से कपड़े बेचकर आ ही रहा था कि डाकुओं ने मेरा सारा कपड़ा और पैसे लूट लिया। अब मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। आप अगर मेरी थोड़ी मदद कर देंगे तो अच्छा होगा। सेठ उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा, बेटा, तुम देखने में भी अच्छे हो और कामकाज भी करना जानते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? इतना सुनते ही वो लड़का खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद सेठ अपनी बेटी की शादी उससे करा देता है और सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन और काम करने के लिए एक नौकर देकर विदा कर देता है। अब उस लड़के का तो सिर्फ धन से ही मतलब था। उसने तो शादी भी सिर्फ धन के लिए ही की थी। शादी के बाद जाते हुए रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वो लड़का बोलता है, देखो संध्या हो चुकी है, तो कोई भी चोर डाकू तुम्हारे जेवर चुरा सकता है। तो तुम एक काम करो, सारे जेवर उतार कर मुझे दे दो। उसकी पत्नी भरोसा करके सारे जेवर दे देती है और वो सारे जेवर एक कपड़े में बांधकर अपने कमर में लपेट लेता है। थोड़ी दूर जाकर लड़का थक जाने का नाटक करता है और बोलता है, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर जैसे ही सब आराम करने बैठे तभी लड़के ने साथ आए नौकर को मार दिया और अपनी पत्नी को कुएं में फेंक दिया डूबकर मरने के लिए। परंतु उसकी पत्नी मरी नहीं और कुएं के अंदर से आवाज़ लगाने लगी। वही पास से एक व्यापारी बाजार में सामान बेचकर घर जा रहा था। तब उसने उस स्त्री की आवाज़ सुनी और उसे कुएं से बाहर निकाला। फिर उस स्त्री ने अपने घर का पता उस व्यापारी को दिया और वो उसे घर छोड़कर आया। पिता ने जब बेटी की ऐसी दशा देखी तो पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बेटी पतिव्रता थी, इसलिए अपने पिता से झूठ बोली कि हम पर डाकुओं ने हमला किया और नौकर को भी मार दिया और मेरे पति का कुछ पता नहीं और मुझे भी कुएं में फेंक दिया था। पिता ने बोला, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। कुछ समय के बाद वो लालची लड़का फिर से अपने ससुराल आ पहुंचा। वो सोचा अपने ससुर जी को कहेगा कि वो अब नाना बनने वाला है और ससुर जी से खूब सारा धन मिलेगा। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अंदर बैठी है और वो उसे देखकर चौंक गया। फिर उसकी पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, मैंने पिताजी को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया है। मैंने पिताजी से कहा है, हमें रास्ते में डाकू मिल गए थे और उन्होंने नौकर को मार दिया
और मुझे कुएं में फेंक दिया और आपको पता नहीं कहाँ ले गए। तो ऐसा करना, आप भी पिताजी के पूछने पर ही बताना। वो कहते हैं ना, बुरे लोगों की बुराई करने की आदत कभी जाती नहीं। ठीक वैसे ही इस लड़के की आदत थी। उसने देखा उसकी पत्नी तरह तरह के जेवर पहने हैं तो उसके मन में फिर से एक लालच जाग उठी और रात को सोते हुए पत्नी की हत्या करके सारे जेवर लेकर वहां से भाग गया। राजा को यह सारी बात बताने के बाद मैना बोली, इसलिए मैं कहती थी पुरुष दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान है। उसने जेवर की लालच में अपनी पत्नी तक की जान ले ली। मैना की यह बात सुनकर तोते ने भी राजा को एक कहानी सुनाई जिसमें स्त्री के चरित्र के बारे में बोला गया था। दोनों की बातें राजा ने सुनी। फिर राजा बोलता है कि जिस इंसान की सोच मानवता के स्तर के नीचे गिर जाती है वो इंसान सबसे बड़ा पापी होता है, चाहे वो स्त्री हो या हो पुरुष।